अलैहिस्सलाम समूद कौम को भेजे गए। समूद बुत परस्त थे, टेक्नोलॉजी और इमारत में बहुत माहिर, पहाड़ों में घर तराशते थे, मजबूत शहर बनाते थे। वो आज के सऊदी अरेबिया के मदाइन सालेह इलाके में रहते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तू पत्थर से एक ऊँटनी निकाले तो हम ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, एक बड़ी ऊँटनी पत्थर से निकली। ये अल्लाह की निशानी थी। इसका दूध इतना था कि पूरी कौम को काफी था। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, इस ऊँटनी से सालेह की ताकत बढ़ेगी, लोग हमारी नहीं सुनेंगे। उन्होंने रात में ऊँटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ जानवर का कत्ल नहीं, अल्लाह की निशानी का खात्मा था। फिर 3 दिन की वार्निंग मिली। तीसरे दिन एक तेज आवाज आई और जमीन हिल गई। समूद तबाह हो गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम और कुछ मोमिन बच गए। समूद की तबाही कुरान में एक बड़ा सबक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम के 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक है। उन्हें कलदानी कौम को भेजा गया जो बुत परस्त थे। वो तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के दफा करते थे। एक दिन जब कौम त्योहार मना रही थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े के, और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। वापस आने पर कौम ने पूछा, ये किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, शायद बड़े ने किया, उससे पूछ लो अगर वो बोल सके। उन्होंने हिकमत से हरा दिया, लेकिन फिर भी कौम ने गुस्सा होकर एक बड़ी आग जलाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई। इब्राहिम बिल्कुल सलामत निकले। कौम ने इनकार किया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम हिजरत करके सारा अलैहिस्सलाम के साथ पहले मिस्र फिर फिलिस्तीन गए। मिस्र में हाजर अलैहिस्सलाम से दूसरी शादी की। बहुत साल बाद हाजर अलैहिस्सलाम से इस्माइल पैदा हुए और सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आई। इसहाक अलैहिस्सलाम से यहूदी और बनी इसराइल के पैगंबर आए। तो असल में यहूदी और अरब भाई हैं। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा बनाया, हज करवाया और लोगों को सिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करे। इस्माइल ने कहा, बाबा हुक्म पूरा करो। जब छुरी गले पर रखी गई, अल्लाह ने रोक दिया और एक जानवर भेजा। आज हम ईद उल अधा इसी वजह से मनाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में यरूशलेम में वफात पाए और वो अल्लाह के खलील हैं। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे बेबीलोन से शाम हिजरत के बाद सदोम कौम को भेजे गए। ये इलाका आज जॉर्डन और डेड सी के आसपास है। ये वाक़या नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के कुछ सदियों बाद करीबन 2000 BC में हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने मौजज़ात दिखाए, साफ आसमान से बारिश करवाई, पत्थर से बात की, लेकिन कौम